आइए बच्चे देखते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जिसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, और इज 36 मीटर। वो जो हाफ ऑफ द पैरामीटर है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर जाकर बताया है इसने, तो ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना दिया गया है? 36। आइए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन होता क्या है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर की शेप में है स्टूडेंट्स, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2 × L + B। तो उसने क्या दिया है स्टूडेंट्स? हाफ ऑफ द पैरामीटर। कितना दिया गया स्टूडेंट्स? 36 मीटर। अब देखिए हाफ ऑफ द पैरामीटर मतलब ये तो पूरे पैरामीटर का फार्मूला था, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अब आप देखिए क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगी हमारी, L + B = 36। यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे पढ़िए एक बार, क्या दिया था उसने? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, मीन्स ब्रेड्थ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है। अब उसने क्या बोला है कि लेंथ 4 मोर है, यानी कि ये 4 ज्यादा है। यदि ये 4 ज्यादा है तो स्टूडेंट्स आपको इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पुट वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 के अंदर L की ये वैल्यू रखेंगे, तो देखिए L की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो L के स्थान पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? B + 4, और आगे क्या रहेगा स्टूडेंट्स? +B = 36। L के स्थान पर यहाँ पर B + 4, फिर B और फिर 36, और B + B क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2B + 4 = 36। 2B = 4 इस साइड आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2B = 32। और हमें पता है कि यदि B की वैल्यू यहाँ से निकाले तो ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 32/2 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 16 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ब्रेड्थ की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 16 मीटर। अब हमें याद रखना है कि लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, और लेंथ हम यहाँ से निकालेंगे। पुट वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 2। अब देखिए ये B की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? L = B आ गया, तो B के स्थान पर 16 रखेंगे +4, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 16 + 4 20 मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन सच दैट पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको एक इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन आपको लेनी है, और दोनों का जो पेयर बनेगा वो इंटरसेक्टिंग आना चाहिए, पैरेलल आना चाहिए, कोइंसिडेंट आना चाहिए। यदि आपको रूल पता है कि इंटरसेक्टिंग कब होते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने पहली इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया, 2x + 3y - 8 = 0। इंटरसेक्टिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स उनका रेशियो अलग अलग आता है, तो ऐसी इक्वेशन ले लो कि डिवाइड करने के बाद रेशियो सेम ना आए। इसको डिफरेंट ले लो, जैसे कि 2x है तो 3x ले लो, 2y ले लो, माइनस यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं आप स्टूडेंट्स, 5 ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इनको चेक करेंगे तो a1/a2 क्या आ जाएगा आपका? 2/3। b1/b2 क्या आ जाएगा आपका? 3/2। c1/c2 क्या आ जाएगा आपका? -8/-5। और आप जब इन तीनों को चेक करेंगे तो तीनों अलग अलग है, और जब तीनों अलग अलग होते हैं तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पैरेलल में देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका एक पेयर सेम रहता है, जैसे कि देखिए मैं कर देता हूं अभी, 2x + 3y - 8 = 0 है, तो एक आप जो भी क्वेश्चन लेंगे उसके फर्स्ट 2 पार्ट एज इट इज सेम टू सेम कट होने चाहिए। आपको कुछ ऐसे नंबर ले लेने हैं स्टूडेंट्स
कि इसके डबल हो लगभग। तो देखिए 2 का डबल क्या हो जाएगा 4x ले लीजिए, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6y ले लीजिए। आपको एक पेयर सेम दिखाना है स्टूडेंट्स, तो इसको सेम मत लेना, इसको डबल मत लेना यहाँ पर। तो आप कुछ भी एनी अदर नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। तो आइए अब फिर से करते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, b1/b2 इज इक्वल टू 3/6 और c1/c2 इज इक्वल टू -8/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैंसिल आउट होकर 1/2, यहाँ पर भी कैंसिल आउट होकर 1/2 और ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया a1/a2 b1/b2 इक्वल हो गए और c1/c2 डिफरेंट हो गया। और ये कंडीशन कब होती है स्टूडेंट्स, जब इक्वेशन कैसी हो पैरेलल। आइए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले के अंदर भी क्या है 2x + 3y - 8 दिया गया है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सारे रेशियो सेम होते हैं तो सबको डबल ले लीजिए, बिल्कुल ईजी है। तो सबको डबल ले लेता हूँ, 4x + 6y - 16 अपने पास से लेनी है स्टूडेंट्स ये इक्वेशन। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। a1/a2 2/4 मैंने लिए ही डबल है तो कटने तो है ही सेम। b1/b2 3/6, c1/c2 -8y - 16। देखिए स्टूडेंट्स सब 1/2 पर कैंसिल आउट हो रहे हैं और इससे ये हमारे सभी सेम आ गए। तो हम क्या लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये कब होता है स्टूडेंट्स, जब लाइन कैसी हो कोइंसिडेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x - y + 1 इक्वल टू 0, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। देखिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड। और यदि कोई ट्राइंगल बनेगी तो उसके वर्टिसेज लिखने हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट लिखने हैं उसके। एंड आल्सो शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और उस यदि ट्राइंगल जो बनेगी उसको शेड भी करना है स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले ग्राफ के लिए तैयारी करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन दी गई है स्टूडेंट्स उनको लिख लेते हैं। x - y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x का मान रोक लेते हैं यहाँ से। तो x की वैल्यू जब रोकेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का y इस साइड आकर प्लस का, और प्लस का 1 इस साइड आकर माइनस का। आइए यहाँ पर भी रोकते हैं, 3x का मान रोक लेते हैं। तो सबसे पहले माइनस का 12 वहां जाकर प्लस का, और प्लस का 2y माइनस का, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 डिवाइड में चला जाएगा। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे क्या करेंगे आप, सबसे पहले y की अपने पास से कोई भी वैल्यू रखनी है आपको। ये मैंने टेबल बना ली है दोनों की। देखिए आप भी ऐसे ही बना लीजिएगा, थोड़ा काम इजी हो जाएगा आपका। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले y के स्थान पर अपने पास से कोई भी नंबर रखना है। जैसे आपने मान लीजिए 2 रख दिया, y के स्थान पर 2 रखा, तो 2 - 1 1। आपने 3 रखा, 3 - 1 2। ऐसे बिल्कुल इजी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करिए ताकि जो 3 पे कट जाए, तो 3 की टेबल ही रख लीजिए कोई भी। यदि आप 3 रखते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 12 - 2 × 3 डिवाइड बाई 3। तो ये 12 - 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 3, 12 - 6 क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3, और कैंसिल आउट होकर 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 2 आ जाएगी। देखिए आपने जब y को 3 रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या रखना है, 3 के बाद या तो 6 रखिए या 0 रखिए। तो 0 रख लेते हैं। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और 3 पे 12 कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा। आइए देखते हैं दोनों का ग्राफ। अब देखिए पॉइंट क्या दिए गए 1 2 2 3 2 3 4 0। तो देख रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। आइए बना लेते हैं। x की वैल्यू 4 तक 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या लेना है आपको 1 और 2, x का 1 y का 2। x का 1 ये रहा, y का 2 ये रहा, एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये मिल गया फर्स्ट पॉइंट। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, एक्सपेंड कर दीजिए। जो भी ये पॉइंट मिले इनको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स,
एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, अभी अभी बनाया है, यही है एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। ये पॉइंट क्या था, 1 और 2। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई 0 यहीं पर रहेगा, ये याद रखिएगा। और आपको फर्स्ट पॉइंट 2, 3 दोनों में सेम था, तो इसी से ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपको एक ट्रायंगल बनती हुई दिखाई दे रही है, और आपने करना क्या स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में सबसे पहले शेड कर देनी है। तो जैसे मेरे पास अभी पेंसिल नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, पेन से शेड कर रहा हूँ। तो शेड करेंगे और तीनों कोऑर्डिनेट बता देने हैं स्टूडेंट्स। अब ये कोऑर्डिनेट है जो आपको ग्राफ से इजीली पता लग जाएगा। वैसे मुझे पता है कि ये -1 और 0 है, लेकिन आप ग्राफ से बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर भी दे देंगे इसका, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, -1 और 0, एक पॉइंट ये हो जाएगा 2 और 3, और एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 और 0। तो और इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हुई। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।